हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम जो है ना, इसके पहले वाला जो वीडियो अपलोड किए थे सीटेट पर, उस पर जो है बहुत कमेंट आया कि सर कैसे क्रैक करें नेक्स्ट सीटेट जो है आने वाला, जो जुलाई में है 2021 में। और जिन भाई बहन का जैसे मान लीजिए सीटेट क्वालिफाई हो गया तो वो क्या करें आगे, और जिनका 1-2 नंबर से मान लीजिए अभी रुक रहा है, उसमें रिवाइज आंसर की आने दें तो उनका हो भी सकता है। और बाकी जिनका 5-6 नंबर से क्वालिफाई नहीं हुआ है, रुक रहा है, डिसक्वालीफाई हुए हैं 5-6 नंबर से, वो लोग क्या करें। देखिए, एक हम बहुत ही सटीक रणनीति बताएंगे। इसके तहत अगर आप लोग चलेंगे तो समझ लीजिए 110% आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। पहली ही बार में जो है ना, सीटेट या टेट किसी भी स्टेट का पहली ही बार में जो है ना 120 प्लस लाएंगे। किस हिसाब से क्रैक करना है, इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा पूरे टाइम तक। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सपोर्ट करें। अब देखिए, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, सीटेट या टेट पास अभ्यर्थी आगे क्या करें। ठीक, फिर अभी हम सब बताएंगे एक तरफ से। फिर कह रहा है क्वेश्चन, सीटेट 31 जनवरी 2021 में कुछ अंक से फेल हुए अभ्यर्थी आगे क्या करें। जो अभी आया है इसका आंसर की, उसमें अब जो मान लीजिए जो 2-3 नंबर से फेल हो गए वो क्या करें, और उससे ज़्यादा जो नंबर से फेल हो गए वो क्या करें। अभी तो रिवाइज आंसर की आना है, लग रहा है कि लास्ट फरवरी तक आएगा, नहीं तो फिर वही जब मार्च के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट देगा तो रिजल्ट के साथ ही दे देगा। जिसका मान लीजिए आंसर कुछ सही होगा तो उसका सही मिल जाएगा, और जिसका गलत होगा तो उसका तो वही ही रहेगा। तो इस तरह से अभी जो है जो रिजल्ट आने वाला है इसका जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक ही आएगा। आज का न्यूज हम बता रहे हैं, मार्च के फर्स्ट वीक तक ही आएगा इसका रिजल्ट सीटेट का। तो अब देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, पहले ही प्रयास में सीटेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 120 अंक कैसे लाएं। अब इसको भी देखिएगा आप लोग। जो है सीटेट का जब जो है ना फॉर्म आता है, सीटेट का फॉर्म आता है या टेट का फॉर्म आता है किसी भी स्टेट का, तो कैंडिडेट क्या करते हैं, फॉर्म तो अप्लाई कर दिए, ठीक है, ऑनलाइन भर दिए फॉर्म, और फिर उसके बाद जो है जाके जो है मार्केट से जो है एक मोटा सा गाइड लेके आते हैं, और उसमें सब सब्जेक्ट दिया रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट दिया रहेगा, हिंदी दिया रहेगा, फिर इंग्लिश दिया रहेगा, मैथ साइंस दिया रहेगा, जिसका सोशल साइंस है सेकंड सोशल साइंस दिया रहेगा, ठीक है, ईबीएस दिया रहेगा। इस तरह से उसको लाएंगे मार्केट से खरीद करके किसी भी राइटर की, और उसको पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक, एक एक लाइन जो है रट डालते हैं, और फिर उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, एक भी क्वेश्चन उस बुक से नहीं आएगा। तो अभी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं ना, सीटेट जो है 85% कैंडिडेट जो है सीटेट में क्वालिफाई नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10 से 12% रिजल्ट आता है सीटेट में। यही रीजन है कि उन लोगों को सिलेबस नहीं पता है कि इसका रियल में सिलेबस क्या है सीटेट का। ठीक, अगर इस सिलेबस को अगर मान लीजिए पकड़ के जो है ना पढ़े जो है 3 से 4 महीना या 5 से 6 महीना, तो 120 नंबर प्लस लाएंगे एकदम 100% गारंटी के साथ। कैसे लाएंगे इसमें भी हम जो है बता रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं मार्केट में, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है तो बहुत जो है, जैसे बरसात में मेढक निकल जाते हैं ना, बहुत से टर टर करने लगते हैं, वैसे अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आई तो मार्केट में उससे रिलेटेड हर एक प्रकाशन का जो है बुक आ गया, बुक स्टॉल वाले ला दिए, और फिर उसके बाद जो है गए उसको खरीद लिए, और फिर उसके बाद उसको पढ़ने लगे, जबकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें देखिएगा ये सब यही बताएंगे इसमें। अब देखिए, इसमें है सीटेट फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर क्रैक करने की रणनीति। सीटेट यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हम साइड में हो जाते हैं। सीटेट फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर क्रैक करने की रणनीति, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बता दें कि कितना नंबर का आता है, सबको पता होगा। सीटेट जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर या यूपी टेट या किसी भी स्टेट का टेट जो है 150 नंबर का आता है, ठीक है। सीटेट और यूपी टेट सब 150 नंबर का आता है, जो 30-30 नंबर का 5 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे 30 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा, 30 नंबर का फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं 1 to 5, 30 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 नंबर ईबीएस, 30 नंबर जो है मैथमेटिक्स, और 30 नंबर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हो गया है
हिंदी, 30 नंबर हो गया सेकंड लैंग्वेज। कोई संस्कृत लिया है सेकंड लैंग्वेज, तो कोई इंग्लिश लिया है, कोई उर्दू लिया है, तो कोई बांग्ला लिया है। अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे उनको नीड है, जो सब्जेक्ट आता है वही लेते हैं। तो इसमें एक बात और ध्यान देने की बात है, अगर जब एग्जाम हॉल में जो है ना, जैसे सपोज करिए कि कोई जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी चॉइस किया और सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए संस्कृत भरा है, तो वहाँ एग्जाम में जाते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है ना, तो उसको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ना करके उसको सेकंड लैंग्वेज हिंदी का ऑप्शन जो है ना, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। यहाँ जो है फॉर्म में जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आप चूज किए हैं, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं, उसमें सेकंड लैंग्वेज भी हिंदी रहता है। सेकंड लैंग्वेज वाला पूरा सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद वहाँ जब सेकंड लैंग्वेज में जाएंगे इंग्लिश या संस्कृत जो है, तो उसका फर्स्ट लैंग्वेज वाला जो है सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से जो है ना, ये 30 इधर से 30 मान लीजिए हिंदी का और 30 सेकंड लैंग्वेज का, ये 60 क्वेश्चन कम से कम 60% कैंडिडेट का जो है ये गलत होता है। तो ये जो है बहुत ध्यान से देख करके हम फर्स्ट लैंग्वेज अगर मान लीजिए हम हिंदी चूज किए हैं, तो हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज हमको उसको सॉल्व करना है। और सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए संस्कृत है, तो संस्कृत का सेकंड लैंग्वेज वाला जो है उसको सॉल्व करना है। ठीक, ये सब ध्यान देना है, बहुत छोटी छोटी बात है। अब देखिए हम क्वेश्चन बताते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कैसे क्रैक करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे दिए हैं, यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ विषय है, सब्जेक्ट है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये जो है ना 30 अंक का आता है। ठीक, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स गणित, ये भी 30 नंबर का आता है, ये फर्स्ट पेपर की है। फिर ईबीएस जो है ये भी 30 नंबर का आता है। फिर हिंदी फर्स्ट पेपर फर्स्ट भाषा, ये 30 नंबर का आता है। फिर संस्कृत या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज लिए हैं सेकंड लैंग्वेज में, ये भी 30 नंबर का आता है। तो इसको देखिए, इसको किस तरह से पढ़ना है। अब देखिए सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, डेली आप कम से कम 2 घंटे इसको दीजिए। ठीक है, डेली, अभी हम बताएंगे क्यों इसको 2 घंटे देना है। मैथमेटिक्स को 2 घंटे दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ईबीएस को 1 घंटे दीजिए, हिंदी को 1 घंटे दीजिए, संस्कृत या इंग्लिश जो सेकंड लैंग्वेज है इसको 1 घंटे दीजिए। इस तरह से कुल कितना हुआ, 2 2 4 4 3 7, 7 घंटे हो गया है। ठीक है, 7 घंटे हो गया। और जो है एक जो है ना सीटेट क्रैकर पूर्व वर्षों का हल प्रश्न पत्र आता है, उसको भी सॉल्व करना है। डेली जो है ना एक सेट जो है मारना है आपको, धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी। तो जो आप लोगों को सीटेट में 2.5 घंटा मिलता है ना, उसको जो है ना आप जो है 2 ही घंटे में कर लेंगे। मैक्सिमम कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि सीटेट में उनको टाइम कम पड़ जाता है, इतना लेंथी क्वेश्चन होता है कि वो जो है ना क्वेश्चन जो है एक पार्ट जो है छोड़ ही देते हैं। एक पार्ट किसी का छूट गया, किसी का 2 पार्ट छूट गया। अगर मान लीजिए एक पार्ट छूटा तो 30 क्वेश्चन छूटा, 30 नंबर का छूट गया। ठीक, और उसको बाद में अंधी जो है गोला भर देते हैं और उससे कुछ नहीं होने वाला। तो अगर एक प्रैक्टिस सेट इसको सॉल्व करेंगे डेली ना, तो इससे स्पीड भी बढ़ेगा और फिर उसके बाद स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों सही होगा। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का आपका जो है इसमें आ भी जाएगा, हेल्प हो जाएगी आपकी। तो इसमें देखिए अब इसमें कौन सा बुक पढ़े। ठीक है, ये तो मान लीजिए सिलेबस हो गया। इसमें सेकंड पेपर में आपका जो है यही जो है इन्वायरमेंट के जगह जो है ना आपका, जैसे मैथ साइंस है तो इन्वायरमेंट के जगह जो है अगर मान लीजिए आप साइंस के हैं तो 30 क्वेश्चन मैथ का आ जाएगा, 30 क्वेश्चन साइंस का आ जाएगा। अगर सोशल साइंस के हैं तो 60 क्वेश्चन जो है आपका सोशल साइंस का आएगा। बाकी जो है 30 क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा, 30 क्वेश्चन हिंदी रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज, 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज में जो आप रखे होंगे हिंदी इंग्लिश संस्कृत, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ रखे होंगे वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए किस बुक से पढ़ना है। मेन बात अब यहाँ से आइए कि किस बुक से हमें पढ़ना है कि हमारा 120 नंबर जो है प्लस आए। देखिए अभी जो है आपका जुलाई में होने वाला है ना, जुलाई 2021। तो अभी आप मान लीजिए अभी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, समझ लीजिए 5 महीने है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने है। और सिर्फ आप जो है ना 3 महीने अच्छे से पढ़ देंगे ना, 3 से 4 महीने, 4 महीने पूरा सिलेबस पढ़िए, 1 महीने रिवीजन करिए, एकदम आएगा 100% 120 प्लस। देखिए इसमें आप जो है ना टोटल जो है बुक किसका पढ़ना है यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए ये सीटेट में जो है सीटीईटी बुक जो है पढ़ना है ये फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए बुक पढ़ना है। जैसे मान लीजिए 1 to 8 तक, 1 to 8 क्लास तक पढ़ना है। ठीक है,
अगर जो 1 to 8 क्लास तक पढ़ ले रहा है वो तो सही है, अगर 1 to 8 तक नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम 5 तक तो पढ़िए, लेकिन 1 to 8 तक पढ़िए सीटेट क्लास फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है, 1 to 8 तक। ये सब एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ठीक है, टोटल एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए फर्स्ट पेपर, अगर सेकंड पेपर आप देख रहे हैं, सेकंड पेपर के लिए जो है आप जो है ना 6 to जो है ना 10 पढ़िए, 6 to 10 लेवल का पढ़िए इसमें, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए सीटेट के लिए। ये भी एनसीईआरटी ही बुक रहेगा, ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी एनसीईआरटी बुक रहेगा। देखिए हमारे पास कुछ बुक है, आपको दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास बुक नहीं है, इसमें देखिएगा, इसमें बहुत सा बुक है। ये देखिए, ये अभी जो सीटेट क्रैकर पूर्व वर्षों का यहाँ देखिए लिखा है, सीटेट एंड टेट पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र। इसमें देखिएगा ये 2017 का है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर अक्टूबर 2017 से चालू है, ठीक है। यहाँ पर इसमें कम से कम कितना सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें जो है सेट इसमें है। अब बाकी इसका हल एकदम पूरा जो है सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। तो अभी नया लेंगे तो उसमें 4 से 5 सेट और मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है डेली एक सेट मारिए सीटेट क्रैकर का, यहाँ क्रैकर लिखा होगा, सीटीटी क्रैकर, ठीक है, क्रैकर। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक अरुण कुमार सिंह का है, अरुण कुमार सिंह, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा अरुण कुमार सिंह, शिक्षा मनोविज्ञान। ये जो है ना सुपर टेट और टेट दोनों के लिए, सुपर टेट, टेट और सीटेट दोनों के लिए, तीनों के लिए है। ये बहुत अच्छा बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े, ठीक। अब फिर उसके बाद जो है ईबीएस का आप लोग जो है ना 1 to 5 के लिए ईबीएस का जो है बुक लीजिएगा। पर्यावरण देखिए इसमें है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन आसपास, देखिए चौथी कक्षा के लिए है। इसमें लाइन टू लाइन आता है, ठीक है, हूबहू। देखिए हम इसको पूरा जो है कलर कर दिए हैं, इसमें पूरा आता है, ठीक है। एनसीईआरटी का है, ठीक, एनसीईआरटी देखिए लिखा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यही बुक से पढ़ना है पर्यावरण के लिए। 30 में 30 क्वेश्चन फंसेगा। देखिए एनसीईआरटी का जो है इससे पढ़िए। और फिर उसके बाद जो है आपके पास जो है और बुक होगा। अब जैसे मानिए सेकंड लैंग्वेज में कोई संस्कृत लिया है तो ये भी है एक, देखिए सेकंड लैंग्वेज में कक्षा 1 से 5 पेपर दूसरा 6 to 8 इसको ले सकता है। ये भी बहुत अच्छा है बुक। तो आप लोग जो है ना क्या काम करिएगा, अभी जैसे मान लीजिए भाई बहन क्वालिफाई नहीं हुए हैं, वो क्या काम करेंगे, मार्केट में जाएंगे और अच्छी बुक इंस्टॉल पे जाएंगे। एनसीईआरटी का क्या क्या लेना है हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या क्या लेना है आप लोग देखिएगा तो सब आप लोगों को पता हो जाएगा। अभी इसको जो है ना इसको इरेज करते हैं, थोड़ा आप लोग बता देते हैं ये वाला कि एनसीईआरटी बुक क्या क्या लेना है। अब देखिए इसमें आप लोग देखिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ सीटेट सीटीईटी पेपर 1 के लिए पेपर 1+2, ठीक है। ये बुक क्या लेना है, बुक नेम है यहाँ एनसीईआरटी। इसमें आपको लेना हिंदी का बुक लेना है, हिंदी। फिर उसके बाद जो है अगर कोई इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लिया है इंग्लिश, अगर संस्कृत लिए हैं तो कोई संस्कृत ले लेंगे। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो है सेकंड पेपर में अगर मैथ साइंस है या सोशल साइंस है तो मैथ साइंस है। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए सोशल साइंस है तो एसएसटी का बुक, ठीक। फिर उसके बाद आपका देखिए चाइल्ड 1 2 3 4 इधर जो है 5 हो जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, सीडीपी का बताया अरुण कुमार सिंह का लीजिएगा। ये बहुत अच्छा बुक है अरुण कुमार सिंह, सीडीपी अरुण कुमार सिंह का। और एक आता है लूसेंट का, ठीक है, लूसेंट का जो है सीडीपी, इसको भी ले लीजिएगा लूसेंट का। लूसेंट भी बहुत अच्छा बुक होता है, लूसेंट भी हमारे पास है। देखिएगा ये लूसेंट का है ना, दिखाई दे रहा है, पतला से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें से भी हूबहू क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूरा पढ़ लीजिएगा टॉपिक वाइज लूसेंट का, इसको भी ले लीजिएगा। और
ये अरुण कुमार सिंह का ले लीजिएगा सीडीपी, क्योंकि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं कि उनको जो है ना 30 क्वेश्चन में किसी का 10 नंबर आता है तो किसी का 12 नंबर आता है, 13 नंबर आता है, इसमें बहुत कम नंबर आता है। तो अगर आप इन बुक से पढ़ेंगे ना तो कम से कम 30 में जो है ना 25, 26 नंबर, 27 नंबर तक भी जा सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मैटर अगर मान लीजिए अच्छा पढ़ेंगे तो वहां से 110% आने की ज्यादा चांस रहती है। वही बुक से, एनसीईआरटी बुक से ही पूछता ही है सीटेट। देखिए सीटेट जो है पास करना आसान है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना, इसका सिलेबस जो है एकदम फिक्स है कि यहीं से आएगा। अगर मान लीजिए टेट अगर पढ़ेंगे तो टेट के लिए जो है ना बहुत बड़ा सिलेबस देता है। कभी कभी टेट में इंटर लेवल पूछ लेता है, ग्रेजुएशन लेवल पूछ लेता है टेट में, तो कहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है ना आप जो है सीटेट बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसका लिमिट सिलेबस है। एनसीईआरटी बुक जो है ना पूरा चार्ट डालिए, एकदम पढ़ डालिए, 2 से 3 महीना 4 महीना में एकदम सब कुछ भूल जाइए। अगर मान लीजिए आप बीटीसी किए हैं या बीएड किए हैं, अगर आप जो है सीटेट या टेट अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए उतना पैसा बेकार चला जाएगा। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत पहले होता था कि अब तो कर दिया है कि पहले आप सीटेट या यूपी टेट रहिए या बीटेट रहिए, किसी भी स्टेट का अगर मान लीजिए वैकेंसी देखना है स्टेट का तो स्टेट का टेट क्वालिफाई करिए। मान लीजिए सेंट्रल का देखना है जैसे केवीएस हो गया, फिर उसके बाद जो है नवोदय हो गया, ये सब देखना है तो सीटेट क्वालिफाई करिए। सीटेट अगर क्वालिफाई कर देंगे तो भारत के हर एक स्टेट का वैकेंसी देख पाएंगे। और सीटेट में आसान है नंबर लाना, ज़्यादा नंबर लाएंगे बहुत ईजी वे में ला लेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस हम बता दिए कि आप लोग इस तरह से करिए। तो एनसीईआरटी का यहाँ से देख लीजिए, एनसीईआरटी का बुक जो है ना खरीदना है। एनसीईआरटी बुक आप जाइएगा बुक स्टॉल पे, इसको जो है खरीद लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है पूरा इसको पढ़िएगा। ये जो है एकदम आएगा 100% सही होगा। लेकिन इस तरह से टाइम टेबल बना लीजिएगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट को 2 घंटे देना है, मैथ को 2 घंटे, ईवीएस को 1 घंटे, हिंदी को 1 घंटे, संस्कृत या इंग्लिश को 1 घंटे। इस तरह से इधर 2, 4, 4, 3, 7 घंटे इधर हुआ। और एक जो है प्रैक्टिस सेट अगर मान लीजिए डेली 1 सॉल्व करेंगे तो वैसे 2 से 2.5 घंटे में सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए उधर भी 2 घंटे तो 7, 2, 9 घंटे। अगर आप जो है ना 8 से 9 घंटे हमारे बताए हुए नियमानुसार चलते हैं ना, तो इस बार जुलाई सीटेट जो भाई बहन अच्छा नंबर नहीं ला पाए या क्वालिफाई नहीं हुए, फेल हो गए, उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है कि 120 प्लस लाएंगे आप। एकदम हम गारंटी के साथ कहते हैं 120 प्लस लेके आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि और जो है ना कोई और नहीं बताता है कि ए बुक पढ़िए, ए बुक पढ़िए, ठीक है, लेकिन हम जो है एकदम रियलिटी बता रहे हैं कि एनसीईआरटी ही बुक पढ़िए और उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़िए। अगर कोई बुक पढ़ते हैं सीटेट के लिए तो आप समझ लीजिए जो ना अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि मार्केट वाली बुक से जो है जो गाइड लाते हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर मान लीजिए कोई भाई बहन अगर मान लीजिए अगर हमारी बात जो है नहीं अगर क्लियर होती होगी तब जो है क्वेश्चन पेपर उठाइएगा इस बार सीटेट का और उस बुक से मिलाइएगा, एक भी क्वेश्चन अगर फंस जाए तो बताइएगा। लेकिन एनसीईआरटी बुक से जो है एक एक लाइन का क्वेश्चन ऐसे रहता हूँ बहू, वही लाइन टू लाइन रहता है। तो अगर मान लीजिए ये सब, अब फिर उसके बाद अब थोड़ा से यस टेट पे बात कर लेते हैं, सुपर टेट। देखिए जिस भाई बहन का मान लीजिए टेट या सीटेट क्वालिफाई हो गया तो अब सुपर टेट का वैकेंसी आने वाली है 51,000 के समथिंग आने वाली, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आप देखिए इसमें क्या काम करना, लूसेंट का बुक आपको जो है ना इसमें बहुत बड़ा सिलेबस होता है, टोटल 14 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, 14 सब्जेक्ट होता है टोटल। तो आपको जो है क्या काम करना है, लूसेंट पूरा बुक पर, लूसेंट का जीके का होता है, सामान्य ज्ञान का, ठीक है, लूसेंट। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान देखेंगे इस तरह से लूसेंट का सामान्य ज्ञान रहेगा। इसमें आपका सब रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब रहेगा, ठीक है, ये वाला इसको पढ़िएगा। और फिर उसके बाद करंट के लिए जो है ना एक आता है करंट के लिए वार्षिकांक करके, वार्षिकांक, ठीक है, वार्षिकांक इसका जो है एक्सपीडी का, ठीक है, एक्सपीडी का वार्षिकांक आता है, हर एक महीने आता है। जैसे मान लीजिए साल भर का रहता है, मंथली आता है, 1 साल का पूरा दिया रहता है। तो 6 महीने पहले से करंट पढ़ना उसमें चालू करिए जब तक एग्जाम ना, एग्जाम के 1 महीने पहले तक का, ठीक है, इसको पढ़ डालिए। इसमें
करंट, क्योंकि सुपर टेट में करंट का बहुत बड़ी भूमिका होती है। 25 से 30 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स का। तो अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स में मान लीजिए आप जो है 30 क्वेश्चन में सपोज करिए कि अगर 30 क्वेश्चन में कर लिए, 25 क्वेश्चन कर लिए, हिंदी 20 क्वेश्चन का रहता है, फिर संस्कृत होता है 10 नंबर का, मैथ जो है 20 नंबर का, इस तरह से होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन होता है, ठीक, तो 150 ये भी होता है। तो इसको अगर मान लीजिए करेंगे आप लोग तो बहुत ही इजी वे में इसमें भी अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि सुपर टेट में जो है ना बहुत भीड़ होती है। अभी इसके पहले जो वैकेंसी अभी फुलफिल हो रहा है 69,000, उसमें समझ लीजिए जिसका समझ लीजिए 105 नंबर है ना सुपर टेट में, वो भी अभी नहीं सिलेक्टेड लिस्ट में है। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए हमारा बताया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, हेल्पफुल लगे, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।